हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले हैं कि हम लोग टैली प्राइम में अपनी कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम अपने टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो सेम आज हम लोगों का जो फर्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम टैली प्राइम के अंदर में अपनी कंपनी को बनाने वाले हैं, उसमें और भी कई सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और भी कई सारी चीजें हम एडिट वगैरह करेंगे। वो सारी चीजें कैसे कैसे करनी है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे ताकि वो लोग भी हमारे साथ देख सके और वो लोग भी अकाउंटिंग टैली अकाउंटिंग कर सके। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा फार्म ना भरते हुए। तो मैं लेके चलता हूं आप लोगों को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 2000 years later. सो गाइज आप लोग देख सकते हो हम लोग जो आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो टैली का जो हमारा फोल्डर है, जो आइकन है वो शो हो रहा है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये जो फोल्डर है मेरा शो हो जाएगा। अगर ये विंडो अगर आपके पास शो नहीं हो रही है तो आप लोग इसको विंडो से या फिर स्टार्ट बटन से भी टाइप करके ओपन कर सकते हो। फिलहाल मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये फोल्डर ओपन होगा, थोड़ा लोड होगा, प्रोसेस होगा, देन ये ऐसा ओपन हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपके पास जो है जो शो नहीं कर रहा है, अगर आपके होम स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है, आपको क्या करना है, विंडो प्रेस करना है। विंडो जब प्रेस करोगे आप तो आप यहाँ पे आप सर्च करो, सेम वहाँ पे स्टार्ट बटन का जो ऑप्शन है सेम यहाँ से भी आप इसे कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है आपको, टैली प्राइम सर्च करना है। ये सबसे टॉप पे आ जाएगा। देन यहाँ से आपको इंटर कर देना है, फिर माउस से डबल क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे, ये ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लोड होगा, प्रोसेस होगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है आने आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस होगा, ऐसा इंटरफेस है जिसमें लिखा होगा वेलकम टू टैली प्राइम। देन यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने कुछ 4-5 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, इन ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या है। ये जो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका एक्टिव योर लाइसेंस। एक्टिव योर लाइसेंस मीन्स क्या होता है, मान लो आप नए यूज़र हो, आप अपना लाइसेंस लेना चाहते हो। ठीक है, जो टैली प्राइम होता है इसका हमें क्या होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। इसको इसमें कई सारे मोड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यापार को करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, और डेट की बहुत ज़्यादा नीड्स होती है। ठीक है, फिलहाल वो कैसे होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हमारा आता है रीएक्टिवेट न्यू लाइसेंस। रीएक्टिवेट न्यू लाइसेंस मीन्स क्या होता है कि मान लो आपको कोई लाइसेंस है, उसका टाइम पीरियड एक समय था, यानी आपने एक टाइम से लिया, यानी इतने से इतने दिन के लिया, जब वो टाइम खत्म हो तो वापस उसको रीएक्टिवेट करने के लिए, वापस से रिन्यू करने के लिए आप इसे रीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका क्या आता है, यूज़ नेटवर्क वाला। यूज़ नेटवर्क आइकन में क्या होता है आपका, इसमें जितने भी आपके आप इसको चाहो तो डायरेक्टली सैटेलाइट से यूज़ करते हो, डायरेक्ट इसको नेटवर्क से यूज़ कर सकते हो विदाउट डाउनलोड किए। फिलहाल हम लोग करेंगे एजुकेशनल फ्री मोड वाला, जो एजुकेशनल मोड है इसको ओपन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी व्यापार को करने के लिए उसमें या किसी भी लेन देन को करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो डेट जो होता है हमारे पास, डेट क्या होता है, जो एजुकेशन मोड होता है इसमें हमारे पास 3 डेट आती है, 1, 2 और 31। बाकी डेट हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, फिलहाल एजुकेशन मोड पे जब आप क्लिक करते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपके पास शो करेंगे। मैंने इसको कई बार यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे कई सारी कंपनियाँ जो है आप लोग देख सकते हो तो शो हो रहे हैं। लेकिन जब आप इसे ऑन करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करो तो आपके पास कोई भी कंपनी शो नहीं करेगी, डायरेक्ट आपके पास क्रिएट योर कंपनी, क्रिएट न्यू कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इसमें बहुत सारी कंपनी दिख रही है, लेकिन सेम उसके ऊपर में टॉप पे आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिंपली से यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, क्रिएट योर कंपनी। ठीक है, और बाकी और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। फिलहाल हमें क्या करना है, कंपनी को क्रिएट करना है। तो क्रिएट योर कंपनी का जो ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी, हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका सामने आएगा। देन यहाँ पे देख लेते हो आप, यहाँ पे जो स्पेसिफिक आती है कहाँ पे सेव होगा, लोकेशन क्या है इसकी सेव होने की, फाइल की या फिर आपके फोल्डर का। ठीक है, जो भी आप काम करोगे कहाँ सेव होगा। उसके बाद आता है आपका कंपनी नेम। तो कंपनी नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी ना वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलहाल मैं यहाँ पे कंपनी डाल देता हूँ, कंपनी में डाल देता हूँ एहसान ट्रेड। ठीक है, जैसे आप एहसान ट्रेड करके एक्सेप्ट करने के लिए जैसे आप इंटर करोगे तो कहीं भी आपको लगता है कि ये मिस्टेक हो गई है तो आप बैक स्पेस का यूज़ करोगे। देन अगर आपको कोई एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एंटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस। एड्रेस देखो, मेलिंग नेम और एड्रेस में क्या है, देखो जब आप मेलिंग नेम जब आप इसको करते हो ना, जब आप इसका पूरा काम करने के बाद किसी को प्रिंट आउट निकाल के दो, रिसिप्ट निकाल के दोगे तो आपके यहाँ पे मेलिंग नाम जो होगा वो शो करेगा, प्लस जो आपका एड्रेस है एड्रेस शो करेगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे एड्रेस फिलअप करता हूँ, कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल डाल देता हूँ। उसके बाद हमारा क्या आता है,
उसका आता है हमारा स्टेट। ठीक है, देखो अगर मुझे एड्रेस में कुछ चेंज करना है, कुछ लगता है कि मुझे एडिट करना है, बैक स्पेस का यूज़ करोगे तो आप पीछे जा सकते हो। ठीक है, फिलहाल में हम यहाँ पे करते हैं स्टेट। स्टेट क्या है हमारा दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली कर दिया, आपका कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी आपका जो पिन कोड वगैरह है वो सारी चीज़ें पिन कोड यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं कुछ भी पिन कोड डाल देता हूँ, जो भी पिन कोड है। उसके बाद आपका आता है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं टाइप इसमें कर देता हूँ। उसके बाद आपका क्या आता है हमारा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको टाइप करना है। फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर दोनों अलग अलग होता है, इसका ध्यान रखना है आपको। बाकी उसके बाद हमारा फैक्स नंबर। जो फैक्स नंबर होता है बड़ी-बड़ी जितनी भी कंपनियाँ होती हैं, जो बड़ी कंपनी होती है उनके पास होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपका जीमेल और वेबसाइट आता है, इन दोनों को हम क्या करते हैं मूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है कि आप जो है यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है कब से कब तक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो ये डेट जो कि जैसी है उसको वैसी ही रहने देनी। अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो कि आपको फाइनेंशियल ईयर क्या रहने वाला है। जैसे कि हमारा अभी जैसे वीडियो अपलोड हो रही है, तो हमारी ये वीडियो जो आएगी कब आई है, एक 1 अप्रैल 25 में। तो हमारा फाइनेंशियल 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मीन्स क्या होता है कि आप लोग इस फाइल जो कंपनी बना रहे हो, इस कंपनी में कब काम करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप चाहो जब बना रहे हो तब से काम करना शुरू करना है, या फिर आप इसमें कुछ डेट चेंजेस करना चाहते हो। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसमें डेट को है हम जो चेंज करते हैं, मैंने 5 मई कर दिया है। 5 मई करके बाकी सारी चीज़ एक्सेप्ट करनी है। जो आपके यहाँ पे INR है, सिंबल है, क्या आपका सिंबल आपको लेना है, रुपया है, हमारा इंडियन करेंसी INR है। बाकी सारी चीज़ एक्सेप्ट कर लेना है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना, फिर आपके पास एक्सेप्ट विंडो आ जाएगा। आप वाई करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, इंटर करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर माउस से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अगर अगर नो कर दोगे, अगर आप नो कर देते हो इसको, तो स्टार्टिंग से आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओगे। इसमें क्या चेंजेस करना चाहते हो वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अब अगर हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी जो डेट है, जो मैंने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम लिया है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में मैंने मई डाला। ठीक है, अब मैं मई से पहले अगर कोई एंट्री करना भी चाहूँगा तो इसमें नहीं होगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सेम 1/4 ही कर देता हूँ। सेम 1/4 करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पूरा एक्सेप्ट करने के लिए आए तो इंटर से एक्सेप्ट करो, या फिर आपको क्या करना है कंट्रोल A से ऑल एक्सेप्ट कर लें। जब वो विंडो एक्सेप्ट कर लो तो आपके सामने कुछ ऐसा बड़ा सा इंटरफेस आ जाएगा, इसमें कई सारे लिखा रहेगा। देन यहाँ पे शो करेगा क्रिएट कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है आपकी। ठीक है, देन मैं इसको ऑफ करता हूँ। सारे ऑप्शन मैं आपको आगे क्लियर करूँगा क्या क्या है इसमें। ठीक है, बाकी हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कंट्रोल से या कंट्रोल A से ऑल एक्सेप्ट कर लो, या फिर इंटर करके आप ऑल एक्सेप्ट कर सकते हो। जब आप पूरा एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके पास कुछ गेटवे ऑफ टोली का ऐसा होम विंडो आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो करेंगी। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट वगैरह आ जाएगा, लेजर आपको क्रिएट आ जाएगा, अल्ट्रा आ जाएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट आएगा, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं टॉप मेन्यू बार। ये टॉप मेन्यू बार जो होता है, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनका ये आप जब भी आप टैली में कहीं भी काम करोगे ना, किसी वॉचर एंट्री करो, कहीं कुछ भी करोगे, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली ये जो है आपका हर वहाँ पे शो करता रहेगा, बिना पीछे आए, बिना गेटवे ऑफ टोली, इसे जिसे हम मुख्य दरवाज़ा भी कहते हैं। ठीक है, बिना आप होम विंडो या गेटवे ऑफ टोली पे आए हुए इनका यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद हमारे जो राइट साइड में आपको दिख रहा है कॉलम, ये जो है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते रहते हैं। जैसे आप लोग में वॉचर एंट्री वाले में कई सारे ऑप्शन आ गए, मैं कंपनी पे आया तो गेटवे ऑफ टोली पे इसके कुछ फीचर्स आ गए। ठीक है, तो यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होगा। अब इसी तरीके से आप लोगों ने जितनी मैंने कंपनी बनाई है यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको आपका जो लाइसेंस है, कौन सा लाइसेंस है वो शो कर रहा है। ठीक है, आप लाइसेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ से लाइसेंस की डिटेल भी आ जाएगी। उसके बाद आपका कंपनी आता है, उसके बाद आपका एक्सपोर्ट आता है, उसका डेटा आता है, डेटा के बाद आपको यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल आप इस पर क्लिक करोगे या फिर अल्ट के करोगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें पता कैसे चला, जिस भी अल्फ़ाबेट के नीचे में अगर सिंगल अंडरलाइन है तो उसको आपको अल्ट के साथ यूज़ करना है। देन जिसके नीचे 2 अंडरलाइन है उसको आपको किसके साथ यूज़ करना है, उसको आपको कंट्रोल के साथ में यूज़ करना है। तो फिलहाल मैं आपको और कंपनी बना के दिखा देता हूँ। एक और कंपनी को हम फटाफट इसमें क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप इस पर अल्ट के करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हमें जाना है क्रिएट पे जाने के बाद क्या करना है, आपको सेम वैसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेम जो है अपनी कंपनी क्रिएट करना स्टार्ट कर देना। जो जो चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी वो सारी चीज़ें आपको फिलअप करते हुए जानी है या आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसको फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ, जहाँ मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं भरूंगा, फिर मैं आपको अल्टर करके भी दिखाऊंगा, तो इसमें ज़्यादा डिटेल हम नहीं भरेंगे। फिलहाल जो भी है मैं इसमें फटाफट थोड़ा बहुत इसको भरते हैं, देन मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हमने जो यहाँ पे एक और नई कंपनी को क्रिएट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एबीसी ट्रेड जो हाईलाइट कंपनी हो रखी है, इस कंपनी में हमारा जो है इसमें सारा काम हो रहा है। देन उसके नीचे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास दो और जो शो हो रहा है, जिसमें कि एबीसी ट्रेड और एहसान ट्रेड जो हमने इससे पहले क्रिएट किया, तो सारी कंपनीज यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप चाहो तो इसे माउस से सिलेक्ट करके इसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो एहसान ट्रेड के नाम से एहसान ट्रेड आ गया, एबीसी ट्रेड से एबी ट्रेड आ गया, ठीक है। सेम आपको ये ऑप्शन आपको कहाँ से अल्ट के वाले में भी मिल जाता है। और उसके बाद आपको आगे बढ़ते तो आगे हमारा आता है नो वॉचर एंट्रीज। अगर आप एंट्रीज में चेक करते हो यहाँ पे कोई भी आपको एंट्री शो नहीं होती, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं की है, हमने किसी भी तरह का कोई भी इसमें जो है काम नहीं किया, इसलिए इसमें नो वॉचर एंट्री आ रहा है। सेम वही चेंज वाला ऑप्शन जैसे मैंने बताया आपको, अल्ट के प्रेस करोगे, अल्ट प्रेस करने में आपको थर्ड वाला ऑप्शन जो है चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो जिस भी कंपनी से आपको चेंज करना है वो कंपनी से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी मेरा एहसान ट्रेड है, मैं इसको एबीसी ट्रेड के साथ में चेंज कर दूँ। सेम यही चीज़ ऑप्शन आप कहाँ से कर सकते हो, अपने माउस से भी इसको चेंज कर सकते हो। जो भी कंपनी आपका हाईलाइट होगी उस वाली कंपनी में आपका वर्क होता रहेगा, ठीक है। आपके होम विंडो पे जितने भी अभी करंट पीरियड में जितनी कंपनी आप रन कर रहे हो, जितनी कंपनी काम कर रहे हो, सारी कंपनीज यहाँ पे आपकी शो करेंगी। इतना क्लियर है। सो फ्रेंड्स हमने नई कंपनी को बना के हमने चेंज करके भी देख लिया। अब मान लो कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो कंपनी हमने बनाई है उसके अंदर हमने कुछ जो गलती कर दिया, कोई मिस्टेक हो गया है, तो कुछ उस मिस्टेक को हम कैसे सही करेंगे, फिर हमें कुछ एडिट करना है तो हम अपनी कंपनी को एडिट मोड में कैसे लाएंगे। तो उसको लाने के लिए आपको जो क्या करना है, सिंपली से आपको अपने यहाँ से या कंपनी पर क्लिक या फिर अल्ट के प्रेस करेंगे तो अल्टर का ऑप्शन आएगा। अल्टर पर जाने के बाद आपके सामने जितनी भी कंपनीज होगी होम विंडो पर होंगी वो सारी कंपनी यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो आपका जो अपन सेकंड कंपनी बनाई थी, एबीसी ट्रेड वाली जो कंपनी बनाई थी, उस कंपनी में मैंने सही से जो डेटा फिल नहीं किया, तो हम उस कंपनी में वापस से डेटा को फिलअप करेंगे सही तरीके से, एक जो सीक्वेंस में उन चीज़ों को फिलअप करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसमें सही से आया है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा एबीसी ट्रेड में एबीसी ट्रेड ही रहने दूंगा और यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है मैं यहाँ पे एड्रेस डालने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मदनपुर खादर, ठीक है। मदनपुर खादर डाल दिया। और भी खाली जो बेसिक सी डिटेल है जो आपको डालना है, गली नंबर वगैरह, हाउस नंबर वगैरह, प्लॉट नंबर वगैरह, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इन सबको फिलअप करता हूँ। इन सबको फिलअप करने के बाद देखो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ काम झाम करने बस आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या क्या ऑप्शन आने वाले हैं, ठीक है। बताओ कि जो चीज़ मांगेगा बहुत बेसिक इंग्लिश होती है, आप लोग सिंपल से आपको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्या आपको देना होता है, ठीक है। फिलहाल हमारा स्टेट आते हैं मदनपुर खादर, जो हमारा कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, तो स्टेट में हम दिल्ली लेंगे। देन यहाँ का पिन कोड है, पिन कोड में क्या है, आपको पिन कोड जो भी है उसको चेंज कर देना, 44 डाल दे। देन में आपको फ़ोन नंबर जो मैंने फिलअप नहीं किया था फ़ोन नंबर डालेंगे। देन यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आता है, यहाँ पे सिंपली से आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। अगेन जैसे मैंने कहा था फैक्स नंबर हर बड़ी कंपनियों के पास, ओनली बड़ी कंपनी के पास होता है, छोटी कंपनी के पास नहीं होता है। फैक्स नंबर को आप चाहो तो डालो, अगर नहीं चाहो तो आप उसको छोड़ सकते हो। देन आपको जीमेल डालना, जो भी जीमेल IBC ट्रेड @ करके जो भी आपको जीमेल डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ याद रहे, जब आप कोई चीज़ टाइप कर देते हो, उसको कट करने के लिए आपको बैक स्पेस का ही सिंपल सा यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ गलती हो गई थी, ऊपर वाले में कुछ गलती हो, तो आपको बैक स्पेस करके आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा वेबसाइट आता है। वेबसाइट को सिंपली से आप www. यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जैसे हमारा कि जानते हैं हम लोग, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो www. करके आप ABC ट्रेड करके आप इसमें डाल सकते हो। अगर आप चाहो www बड़ा कर सकते हो, मतलब कैपिटल लेटर में कर सकते हो, अदरवाइज आप जैसा चाहो आप ऐसा लिख सकते हो। देन फाइनेंशियल ईयर बुक बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल आपका जो 1 अप्रैल से बाकी सारी चीज़ करके आपको एक्सेप्ट कर लेना। आपकी कंपनी जो यहाँ से अल्टर मोड में हो चुकी है, एडिट हो चुकी है। एक बार हम इस पर एंटर करते हैं, देन देख सकते हो आप सारी डिटेल जो आपके सामने ऐसे शो कर रही है, यानी कि जो भी चेंजेस तो कर लिया आपने। सेम आपको Ctrl A से ऑल एक्सेप्ट कर देना है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब आता है हमारा एहसान ट्रेड वाले में मैंने जी जीमेल नहीं डाला था और वेबसाइट नहीं डाली। सेम मैं यहाँ पे अपने जो जीमेल है, जीमेल को यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा अपनी फर्स्ट कंपनी जो हमने स्टार्टिंग में कंपनी बनाई थी उस कंपनी के अंदर में, तो यहाँ पे डालेंगे। देन आपको यहाँ पे आपको वेबसाइट डालनी है, नहीं डालने का, डालनी है तो डालो, अदरवाइज आप मूव भी कर सकते हो अगर आपको वेबसाइट नहीं है तो। फिलहाल आप एडिट करने के बाद एक्सेप्ट करोगे, देन आपके सामने कुछ ऐसा जो है पूरा इंटरफेस शो हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको अल्टर में आप जब जाओगे तो अल्टर में सारी चीज़ें आपको शो करता रहेगा। अब आता है हमारा चेंज का ऑप्शन। चेंज वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। और सेम यही वाले ऑप्शन जो हमने Alt K में जाकर के चेक करते हैं, सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आता है आपका आता है क्रिएट कंपनी, उसका आता है आपका अल्टर कंपनी, देन आता है आपका सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी मीन्स क्या होता है, जो आपने देखा था जब हमने अपना टैली ऑन किया तो हमारे सामने बहुत सारा इंटरफेस आया। सिलेक्ट कंपनी मीन्स क्या होता है, जितनी भी कंपनीज आपने टैली में बना रखी है सारी कंपनी शो करेगा। और चेंज कंपनी में क्या होता है, चेंज कंपनी में ऐसा होता है कि आपके होम विंडो पे जो कंपनी रन कर रही है वो शो करती हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या आता है
शर्ट कंपनी में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लो आपने मुझे 500 रुपये दिए, आपने मुझे क्या किया 500 रुपये दिया, मैंने कुछ टाइम बाद आपको वो पैसा वापस कर दिया। तो क्या जब आपने मुझे 500 रुपये दिया तो उस टाइम पे आपने बही खाता बना के रेडी किया था मेरे नाम का, लेकिन जब मैंने आपको वापस कर दिया तो क्या आपको बही खाते की नीड है? नहीं है। तो ये हमारा शर्ट का ऑप्शन जो होता है उसके लिए ही होता है। आप जिस भी कंपनी से आप जैसे कंट्रोल अल्ट के करोगे कंपनी का ऑप्शन में शर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से शर्ट करके कंपनी को शट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने एबीसी ट्रेड वाली कंपनी को ऑफ कर दिया। अगर मैं वापस से उसका बही खाता देखना है, वापस ऑन करना है, सेम सिलेक्ट आपको क्या करना है, सिलेक्ट पे जाना है, तो अल्ट के प्रेस करके सिलेक्ट पे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो इनके शॉर्टकट कीज भी आपको शो हो रही है। ठीक है, सिंपल से आपको याद रखना है, जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन होगी वो अल्ट के साथ यूज होगा और जिसके डबल अंडरलाइन यूज होगी वो आपका कंट्रोल के साथ में यूज होगा। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं जैसे कि अल्ट F3 यूज़ करें तो अल्ट F3 से हमारा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो नोटिफिकेशन है वो शो हो रहा है। तो फिलहाल अगर आप लोग अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आपके सामने जो है स्क्रीन का वो पूरा कैप्चर आ जाएगा। फिलहाल मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड पे हूँ, तो उसके ऑप्शन अलग है। फिलहाल हम डायरेक्टली यहीं से ऑन करते हैं, कंट्रोल के किया और यहाँ से सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, कंट्रोल के करना है, आपको सिलेक्ट पे जाना है, चेंज पे जाना है, आपको सिलेक्ट पे जाना है। सिलेक्ट पे जब आप क्लिक कर दोगे आपकी जितनी कंपनी जो सारी कंपनीज यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारी कौन सी कंपनी थी, एबीसी ट्रेड के नाम से। एबीसी ट्रेड पे आपको जाना है, क्लिक करना है और इंटर कर देना है, आपकी एबीसी ट्रेड वाली कंपनी जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो ये जो था आज का पूरा प्रोसेस था हमारा कि किसमें हमने कैसे कैसे किया, यानी कि हमने क्या क्या अपनी कंपनी को क्रिएट किया, कंपनी क्रिएट करना है उसमें हमने एडिट मोड किया और भी हमने कई सारी चीज़ें कर ली। तो आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसे कि पूरा वीडियो देखा, पूरा प्रोसेस देखा, हमने टैली में सारी चीज़ों को धीरे धीरे किया, मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट किया और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे अपनी कंपनी को बनाया, कंपनी बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान था। सारे स्टेप को हमने धीरे धीरे पूरा एक्सप्लेन किया और हाँ, हमने उसमें क्या किया, मल्टीपल क्रिएशन, हमने इस कंपनी को क्या किया, अल्टर भी किया, यानी कि एडिट मोड में भी किया। कुछ चीज़ें अगर हमने कंपनी में नहीं डाली हैं तो वो भी डाला। उसके बाद हमने कंपनी को बंद भी करके देखा, यानी जिससे बही खाता जब हमारा कंप्लीट हो गया हमने बंद भी किया। उसके बाद हमने कंपनी को शट किया, शट करने वाले हमने कंपनी को चेंज भी किया और हमने सिलेक्ट किया, यानी जितनी कंपनी की जितनी कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने आपको करके दिखा दी है आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।